हमारे साथ डॉक्टर संजय निषाद जी हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से अगर हम बात करें, समाजवादी पार्टी के जो सहयोगी दल हैं, चुनाव परिणाम के बाद से उनमें आपस में खींचतान मची हुई है। आप भी सहयोगी दल हैं बीजेपी के, इस तरह की स्थिति वहाँ पर है, क्या आगे भविष्य होगा? देखिए, लोकतंत्र में परिवारवाद की कोई जगह नहीं है और जाति कार्ड बहुत जल्दी डिस्कार्ड हो जाता है और समाजवाद केवल मुलायम सिंह तक था और विरासत में राजनीति नहीं मिलती। अगर विरासत में कोई ले भी लेता तो जनता उसे हिरासत में भेज दे देती है। और रहा माननीय शिवपाल जी का, तो मैं तो उन्हें सलाह दूंगा कि उन्होंने पार्टी बनाई है, पार्टी की कुछ नीतियाँ होंगी और उनके कार्यकर्ता होंगे, उनकी कार्यकर्ताओं की अपेक्षाएं होंगी, कार्यकर्ताओं की अपेक्षा के अनुरूप काम करें और अगर अच्छी छवि के लोगों के साथ तालमेल करें। और चूँकि भारत जो है लोकतंत्र अच्छी छवि के लोगों को छवि बनाने, अपराधी, गुंडे, माफिया, देश में दंगा फसाद फैलाने वाले लोगों से इस मुक्ति के लिए लोकतंत्र की स्थापना हुई है। उसमें जो भी आगे आ रहा है देखे होंगे कि आप माननीय मोदी जी की नीति, अमित शाह जी प्रबंधन और योगी जी का सुशासन कैसे इन लोगों को समाप्त किया है, प्रदेश में कैसा आज भयमुक्त वातावरण है। तो ऐसे में ऐसे जो जहर घोलने वाले लोग हैं, जो करनी के भोग रहे हैं, जेल में गए हुए हैं, और जेल में जब वो साक्ष्य दे दें कौन सही है कौन गलत है, उसे न्यायालय है। जिसके पास साक्ष्य होता है उसे जल्दी जमानत मिल जाती है, साक्ष्य नहीं होता, बनवाना पड़ता है, खोजना पड़ता है, तो देर में आते हैं। तो अगर उनके पास अदालत मुहर लगाती है तब शिवपाल जी को मिलने जाना चाहिए। यानी आप कह रहे हैं आज जो आजम खान से मिलने जाना नहीं चाहिए? नहीं जाना चाहिए निश्चित रूप से। अगर जेल में निरुद्ध है तो किसी ने कोई भारत का कानून उन्हें निरुद्ध किया है, कोई व्यक्ति ने निरुद्ध किया है। और भारत के कानून के मुताबिक अगर उन्हें सर्टिफिकेट मिल जाए कि नहीं ये निर्दोष है, तो ऐसे वही क्यों मिलेंगे, सभी लोग मिलेंगे। ऐसे में उन्हें जनता को ध्यान में रखते हुए जो गरीब हैं, इन जो मुस्लिम नेता हैं जो उन्माद फैलाने वाले हैं, उनकी देन है आज जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है मुसलमान बहुत गरीब है। कि 70 साल से कांग्रेस के साथ रहे, ट्रेडिशनल वोट बैंक था, क्या किया मुसलमानों को? आज तो अगर मोदी जी नहीं होते तो कितने मुसलमान भूखों मर जाते, कितने उनके बच्चे तड़प के मर जाते। तो अगर घर कोई दे रहा मुसलमानों का, देखो असली समाजवाद तो मोदी जी के पास है, उसे धरातल पर लाया बिना भेदभाव के, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है, सबका काम। आज बिना भेदभाव के घर दे रहे मोदी जी, मकान भी दे रहे हैं, अनाज भी दे रहे हैं, इलाज भी करा रहे हैं। तो अखिलेश यादव से शिवपाल यादव बहुत नाराज हैं। वो कल उन्होंने कहा भी कि हमको क्यों नहीं देते, और अखिलेश यादव ने 2 दिन पहले कहा कि वो तो बीजेपी के साथ है। आप भी सहयोगी दल हैं, तो शिवपाल यादव क्या सलाह देंगे? आ जाएं आप लोगों के साथ, वो भी सहयोगी दल हो जाए। भारतीय जनता पार्टी की नीति है कि अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति के जीवन में उदय हो। निषाद पार्टी का उद्देश्य है कि निर्बल को सबल बनाना। निर्बल को कौन किया? 70 साल से जो राजनीति के शिकार हो गए, निर्बल हो गए, और 3000 इनके चंगू मंगू जो थे, जो 70 साल से थे, वही सबल हो गए। उनकी बिरादरी भी तो अभी गांव में परेशान है। क्या बनाया? पिछड़ों के नाम पर नुमाइंदगी की, पिछड़ों के लिए 2 कानून नहीं बनाया। कानून कौन बनाया? मोदी जी ने। अभी आज पढ़ाई में, शिक्षा में रिजर्वेशन नहीं था, दिया तो मोदी जी ने। पिछड़ा वर्ग आयोग संविधान के दायरे में नहीं था, इनके सहयोग से केंद्र की सरकार चल रही, लेकिन दिया तो उन्होंने। तो आज के दिन में अब उनकी पार्टी पर तो हमें कोई टिप्पणी नहीं करना। जनता ने खुद ही मोदी जी के, अमित शाह, योगी जी के इस सुशासन को मोहर लगाया है, नीतियों का समर्थन किया है, पुनः गद्दी पर बैठाया है, और जनता के लिए 5 साल की उपलब्धियों का अब चर्चा हो रही है। 5 साल आगे हम लोग कैसे इस जनता को सेवा दे सकते हैं, उन्हें उनके जो जीवन में उत्तम सुधार कर सकते हैं, उनको सामाजिक न्याय दे सकते हैं, उन्हें किस तरीके से हम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में हम जोड़ सकते हैं, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि अगर शिवपाल यादव, आजम खान, दरअसल बीजेपी जो चाहती है कि यादव मुसलमान वोट बैंक बांटा जाए, तो उस तरफ काम कर रहे हैं। देखिए भैया क्या कहें, आज जो बोलने लायक हुए हैं वो 25 साल पहले पार्टी, 18 साल पहले पार्टी बनाई थी, लेकिन बोलने लायक नहीं थे। बोलने लायक तब हुए जब माननीय योगी जी, मोदी जी गले लगाए और 2017 में उन्हें मंत्री बनाया। और फिर जिसके लिए वो मंत्री बने, जिसके लिए पार्टी बनाए, उसी के जीवन में उन्होंने जहर घोल दिया। बेचारे आज के दिन में उनको अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपनी सोच के लिए, मतलब मुंगेरी लाल के हसीन सपने के चक्कर में उस बिरादरी जिसकी नुमाइंदगी करते थे उन्हें छोड़ दिया। अगर भाई भाग्य सदन में लिखा जाता है, भाग कैबिनेट में, कैबिनेट मिनिस्टर थे, तो जो भी झगड़ा करना हो, बात करना हो, नीतियों में बदलाव लाना, तो कैबिनेट की बैठक जैसे हम लोग थे। अभी 5 साल में क्या उपलब्धि थी?
6 महीने में क्या, 100 दिन में क्या करेंगे, 6 महीने में क्या करेंगे, 5 साल में क्या करेंगे, नीतियाँ बनी ना, उसे तो सख्त निर्देशन दिया माननीय योगी आदित्यनाथ ने। किसी मंत्री और विधायक, मंत्री और जो अधिकारी हैं उसे धरातल पर लाएं और हर हफ्ते समीक्षा करके बताएं और जाके गांव में रोज जिले में 72 दिन बिताएं। तो आज के दिन में उन्हें समाज को ध्यान में रखते हुए बयानबाजी करनी चाहिए। किसी नेता, समाजवादी पार्टी में जिस तरह से खींचतान मची है, लोग इस्तीफा दे रहे हैं तमाम सारे, क्या देख रहे हैं आगे क्या होगा अगर ये स्थिति रही तो? हम कह रहे हैं ना कि समाजवाद तो मुलायम सिंह तक था, नाम कहाँ है। असली समाजवाद तो मोदी जी योगी के पास है, सबका उसको धरातल पर नीतियाँ ला रहे हैं। तो निश्चित रूप से अगर राजनीति करना है, लोकतंत्र के हिसाब से जनता की सेवा करना है, तो इस ट्रेडिशनल वोट बैंक के सहारे नहीं, वो जल्दी डिस्कार्ड हो जाता है। और ट्रेडिशनल वोट बैंक भी अब समझ गया है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तो ऐसे में अपने लोगों को बैठें और टेबल पर, मतलब डाइनिंग टेबल पर पार्टी का निर्णय न लें। पार्टी के जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है, पार्टी की जो विचारधारा है, पार्टी की जो सिद्धांत है, जो बाइलाज है, उसके मुताबिक अगर निर्णय लेके चलें किसको लाना है। जैसे हमने स्क्रीनिंग कमेटी बना रखी है, हम भले गले मिल जाते हैं, लेकिन गले मिलना अलग है, पार्टी में लाना अलग मामला है। तो मैं इनको स्क्रीनिंग कमेटी में डाल देता हूँ, भाई चेक करो, अगर पार्टी नीतियों का स्थापन करते ना, तो ऐसे तरह में इन लोगों को सोच में बदलाव लाएं। उत्तर प्रदेश की जनता ने मुख्यमंत्री बनाया था, उत्तर प्रदेश 30 साल इन्हें अवसर दिया था और 30 साल नहीं को कर पाए। तो भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है उसका समर्थन करें। तो